सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अंजू कुमार जी ने दिल्ली से हमें फोन किया है। अंजू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मैं जानना चाह रही थी कि 75 शेयर्स मैंने लिए हैं 59 के रेट पे, तो इसका फ्यूचर क्या है। एक्चुअली मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, बट इसका काफी रेट डाउन हो गया, इसलिए मैंने सोचा होल्ड कर लेती हूँ। तो मैं जानना चाह रही थी इसका फ्यूचर क्या है। और एक शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज के, वो है 100 शेयर्स मेरे पास 35 के रेट पे, तो इन दोनों का बस फ्यूचर जानना चाह रही थी। बिल्कुल, चलिए यहाँ विजय से पूछते हैं। विजय, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे IFCI, काफी सारे दर्शक हैं जो यहाँ पर फंस चुके हैं और सौदा आपका में लगातार पूछ रहे हैं कि IFCI जैसे स्टॉक्स में आगे जाकर क्या हो सकता है। अंजुल को करीब 35 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, क्या करें। देखिए, जिस प्रकार का रन डाउन हुआ है स्टॉक में, नो डाउट काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस प्रकार से लोन बुक इनकी ग्रो की है करीब 41% 2009 से 2011 तक, और काफी अच्छी इनकी लोन बुक ने ग्रोथ देखी है इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर में, आयरन एंड स्टील सेक्टर में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, और मैनेजमेंट अभी भी एक्सपेक्ट करती है कि 25 से 30% की ग्रोथ आने वाले साल में भी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से IFCI में इस समय एवरेज कर सकते हैं और इनको थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 6 से 12 महीने तक का इनको व्यू लेके चलना पड़ेगा IFCI में, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट टर्म में ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवे हो गया है और इसमें फिलहाल तेजी नहीं बनेगी। अगर ये एवरेज कर सकते हैं तो ये एवरेज कर लें, और 6 से 12 महीने तक मुझे लगता है समय लगेगा इनको दोबारा अपने भाव पे आने के लिए। मुझे इसके अलावा इनके पास आलोक इंडस्ट्रीज के भी शेयर हैं। 35 रुपए के भाव पर इन्होंने एंट्री करी थी आलोक में और यहाँ पर भी इनको निराशा ही लगी है। इस समय करीब 18 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या करें यहाँ पे। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें, आलोक इंडस्ट्री में मुझे कोई खराबी नहीं लगती है, मगर क्योंकि पूरा बाजार कहीं ना कहीं बीट डाउन हुआ है तो इंतजार करना पड़ेगा इन काउंटर्स में। मुझे लगता है कम से कम 1 साल का समय लगेगा आलोक इंडस्ट्रीज में वो लेवल्स दोबारा आते हुए। मगर जिस प्रकार का लॉस हो रहा है, अगर वो एवरेज कर सकते हैं और कहीं रैली मिलती है और इनके भाव वापस आते हैं तो ये बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर IFCI और आलोक इंडस्ट्रीज दोनों में एवरेज करने की सलाह आपको विजय दे रहे हैं। चलिए फिलहाल सौदा आपका मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार का हाल। सौदा आपका में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। और आप देख सकते हैं काफी शानदार रिकवरी बाजार में निचले लेवल से देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी अब मात्र 5 अंक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में केवल 29 पॉइंट्स की गिरावट देखी जा रही है। काफी शानदार रिकवरी देखी जा रही है बाजार में, और मिड कैप इंडेक्स में जो बढ़त थी वो और तेज हो गई है। अब 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। और काफी सारे दर्शक हमें सवाल कर रहे हैं। सीधे चलते हैं प्रकाश सिंघल जी के पास। सिंघल साहब नमस्कार, बताइए, आपको हमारी आवाज आ रही है, क्या सवाल है। मेरे पास जो कूटोन्स के शेयर हैं 63 के भाव से लिए हुए हैं, तो अब ये जो FDI को मंजूरी मिली है तो क्या ये न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट रह जाएगा कि आगे भी बढ़ के काम होगा इसका। आपने 63 रुपीज के भाव पर लिए हैं तो जाहिर सी बात है आपने काफी समय से इस शेयर को होल्ड कर रखा है। कितने समय पहले आपने खरीदा था ये शेयर। ये लगभग 1 साल से अंदर ही है। 1 साल के अंदर ही है। रानक, आपसे समझना चाहूंगा कैसे देख रहे हैं आप कूटोन्स के शेयर्स, कैसे रिएक्ट कर सकता है आगे चलकर। आज जरूर एक बढ़त देखने को मिल रही है इसमें। जी, कूटोन्स में इतनी बड़ी गिरावट के बाद जाहिर है जो आज और पिछले कल और आज का जो मूव है वो FDI न्यूज के भरोसे पे है। तो 31 एक इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस है। 31 लेवल को अगर पार करता है तो स्टॉक में थोड़ी और बढ़त देखने को आएगी, लेकिन टिपिकली इतना जो बड़ा मूव आया है कल और आज के दिन में, तो ये जो रैली है वो कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन तो नहीं हो सकती है। तो 31 एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां पे थोड़ा स्टॉक थकावट खा के फिर कंसोलिडेट करके फिर वापस एक अप ट्रेंड कैसे रिज्यूम करता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन 63 की जो उनकी जो कॉस्ट है वो फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली नहीं दिख रही है नजर आते हुए। डिपेंडिंग अपॉन जो रिटेल FDI में जो डिटेल अप्रूव हुआ है उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, उस हिसाब से फिर स्टॉक का प्राइस मूवमेंट होगा। तो इन टर्म्स ऑफ लेवल्स 31 बता सकते हैं, लेकिन
क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ही ऊपर है, तो आई डोंट थिंक उनको ज्यादा बेनिफिट होगा इस लेवल से। तो यहाँ पर फिलहाल आपकी कॉस्ट आती नहीं दिख रही है। 31 का एक लेवल है जो रौनक ने सुझाया है। पटना से हमारे साथ राकेश सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मॉर्निंग राकेश, पूछिए क्या सवाल है। या गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल जो है वो ऑन मोबाइल ग्लोबल पे है। मेरे पास 300 शेयर हैं 85.19 के एवरेज पे। ऑलराइट, तो उस पे मैं थोड़ा नजरिया जानना चाह रहा था कि मैं क्या करूं, होल्ड करूं या फिर क्विट करूं। ऑलराइट, तो आप कितना रुक सकते हैं स्टॉक में? 6 महीने साल भर। 6 महीना साल भर रुक सकते। फिलहाल आपको करीब 17 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है। मुझे ऑन मोबाइल ग्लोबल में क्या करना चाहिए? क्या करंट लेवल्स पर निकल जाएं, एवरेज करें या फिर बने रहें? देखिए, जैसे इन्वेस्टर का नजरिया है कि करीब 1 साल तक ही वेट कर सकते हैं, तो मेरी भी ये सलाह होगी कि 1 साल तक आप वेट करें, क्योंकि रेवेन्यू फ्लो जो है इस कंपनी का वो बहुत अच्छा रहा है। और टेलीफोनिका लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से जो रेवेन्यूज आए हैं वो करीब डबल हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है, अच्छे रेवेन्यूज आने चाहिए। ऑन मोबाइल बहुत अच्छी तरह वेल प्लेस्ड है इन रेवेन्यूज को कमाने के लिए, और उनकी बैलेंस शीट काफी कंफर्टेबल हो जाएगी आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में। तो 1 साल का व्यू रखिए और आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी ऑन दिस काउंटर। चलिए, इसी बीच बाजार भी हरे निशान में आ गया है। सेंसेक्स में 5 अंक की बढ़त और निफ्टी में 4 अंक की बढ़त के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। दोनों ही सूचकांक पहली बार सुबह से हरे निशान में आए हैं। एक शानदार रिकवरी हमने बाजार में निचले लेवल से देखने को मिली है। दिन के ऊपरी लेवल पर इस समय बाजार ट्रेड करता हुआ देखते हैं कौन से सेक्टर्स हैं जो बाजार को इस समय ऊपर की ओर खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है रियल्टी शेयरों में। काफी पिट चुके थे ये शेयर और यहां पर आज एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, बैंकिंग शेयरों में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्टो सर्किट पर फोन कर रही हैं देवी रेड्डी जी ने। मिस्टर रेड्डी जी ने हमें फोन किया है। रेड्डी साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास ऑप्टो सर्किट है। ओके सर, मैंने 2001 से लेके 2011 तक कंपनी का परफॉर्म, कंपनी का डिविडेंड, कंपनी का ईपीएस सब देख चुका हूँ। और जब 2001 में जिसका पास 1013 है आज 13,000 हो गया जी। जिसने 50,000 लगाया आज करीबन 35 लाख हो गया। उसी के हिसाब से 2011 से लेके 2021 तक मैं हर साल 1000 शेयर लेना चाहता हूँ सर। चलिए ठीक है, पूछते हैं कि ये सही रणनीति होगी या नहीं। विजय, क्या राय है आपकी? देखिए, अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में जिस प्रकार से इसने अपनी नीश जगह बनाई है वो बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है। इन्होंने इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में भी पीछे काफी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जिसके अंदर इन्होंने ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स भी ये लोग लेके आए और बलूनिंग, कैथीटर्स और ये सब काफी चीजें उन्होंने इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की भी इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव दोनों लॉन्च करी है। तो मेरे हिसाब से ऑप्टो सर्किट्स एक बहुत बढ़िया वेल प्लेस्ड कंपनी है। रेवेन्यू फ्लो अच्छा है, मगर जो थोड़ा सा मुझे डर है, जो अगले 10 सालों की जो बात कर रहे हैं, थोड़ा डेट है बुक्स पे जिसको कंपनी डाइल्यूट करना चाहती है अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट करके। तो वो देखना होगा किस प्रकार से इसका रिएक्शन होगा, क्योंकि जब अगर होल्डिंग डाइल्यूट होगी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी डाइल्यूट होगी कंपनी की। तो अगले आने वाले 10 सालों में कॉस्ट प्रेशर्स जरूर रहेंगे और कंपनी को अपने डेट को किस तरह से यह कंपनी मैनेज करती है वो देखना होगा। मगर अगर आप स्ट्रक्चरली देखें, फंडामेंटली देखें, ऑप्टो सर्किट्स एक बहुत अच्छा काउंटर है और जिस प्रकार से मैं इनको इनकी दाद देना चाहूंगा और कांग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से ये इसमें इन्वेस्टेड है और उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है। मेरे हिसाब से इन द इयर्स टू कम ये कंपनी अच्छा ही करेगी। और तो ये सलाह है विजय की ऑप्टो सर्किट्स पर। आगे बढ़ते हैं, मिर्जापुर से दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार दीपक, क्या सवाल है आपका, पूछिए। अरे, हमारा सन टीवी है 10 शेयर 550 रुपए की और आज तो उछाल आया है, क्या निकल जाए कि रहे इसमें? ऑलराइट, सन टीवी पे सवाल है, जानना चाहते हैं कि क्या बने नहीं या निकल जाए। रौनक, आपकी क्या सलाह होगी? वेल, सन टीवी में जो इतनी बड़ी गिरावट आई है उसके बाद स्टॉक ने एक डेफिनेटली बेस फॉर्मेशन की कोशिश की है। 240 उसका एक अच्छा सपोर्ट है और 274 उसका एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको शायद आज उसने पार कर दिया है। 293 के उसके मल्टीपल टॉप्स है। अगर 293 को वो सस्टेन करता है और उसके पार जाता है तो स्टॉक में फर्दर मोमेंटम आ सकता है। तो आज के उछाल में आप इस लेवल को ऑब्जर्व करें, 293-94 का जो है वो अगर आज के उछाल में सस्टेन करने के बाद नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए सस्टेन करता है तो फिर आप स्टॉक को होल्ड करें
और फॉलोइंग जो उसमें बाउंसेस आएंगे उसमें आप एग्जिट करने की रणनीति अपनाएं? यहाँ पर विजय आपकी भी राय लेना चाहूंगा। हमने देखा है आज सन टीवी, स्पाइस जेट, डीबी रियल्टी, ये 3 ऐसे शेयर हैं जिनमें एक अच्छा तगड़ी रैली देखने को मिल रही है। दरअसल आज कनीमोरी और दूसरे अभियुक्त यानी 7 अभियुक्तों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई है और यहाँ पर बाजार यही अनुमान लगा रहा है कि हो सकता है इनको जमानत मिल जाए। जिस तरह से बुधवार को हमने देखा था 5 बड़े कॉर्पोरेट्स को जमानत मिली। इस खबर के ऊपर इन स्टॉक्स पर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, 2 चीजें हैं। पहले मैं एक फंडामेंटल व्यू देना चाहूंगा इस काउंटर को लेके। अगर आप व्यूअरशिप देखें, साउथ इंडिया में सन टीवी की अभी भी व्यूअरशिप बहुत स्ट्रांग है और वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट टीवी चैनल्स है में से है ये साउथ इंडिया में। दूसरी बात, जिस प्रकार के बैड न्यूज के कारण, खराब न्यूज के चलते हुए इसमें गिरावट देखने को मिली थी और आज शायद अगर बेल्स मिलती हैं तो नो डाउट थोड़ा सा इस काउंटर में उछाल देखने को जरूर मिलेगा, मगर फिर भी फंडामेंटली स्पीकिंग मुझे लगता है कि इस काउंटर में अभी भी दम है। नो डाउट पिछले 1-2 क्वार्टर्स में जो इसके रेवेन्यूज हैं, करीब 450 करोड़ का इन्होंने अपना रेवेन्यू फ्लो दिखाया था, जो कि बहुत ही म्यूटेड था और 2% की बढ़त के साथ ही था। मगर आने वाले समय में मुझे लगता है कि दोबारा से ये अपनी जगह रिगेन करेगा और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग काउंटर है। तो इसके अंदर जो भी निवेशक हैं बने रहें, पैनिक ना हो और नो डाउट अगर इनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं जिनको बेल मिल सकती है तो ये काउंटर के लिए अच्छी खबर ही होगी। राइट, तो आप बने रह सकते हैं। फंडामेंटली अच्छा शेयर लग रहा है विजय को। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे रिटेल में एफडीआई और कंपनी बिल पर। हमारे साथ जुड़ेंगे sptulsian.com के एसपी तुलसियान, फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के संदीप पारिक और हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या। स्वागत है आपका एक बार फिर। सौदा आपका में बाजार संभलने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं और नीचे के स्तरों से हमने रिकवरी देखी तो 47 से लेकर 4750 एक रेंज निफ्टी ने पकड़ी है। सेंसेक्स पॉजिटिव जोन में कुछ मिनटों के लिए नजर आया था लेकिन फिर से फिसला है, तो ये भी एक दायरे में ही फिलहाल घूम रहा है। अगर आप देखें मिड कैप्स में जरूर खरीदारी बेहतर है। अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें तो वो कहीं ज्यादा आपको बेहतर नजर आएगी और सेलेक्टिवली बाइंग हो रही है, खास तौर पे रिटेल स्टॉक्स पे, जैसे कि हमने लगातार नजर डाली है पहले भी इस शो में। सारे के सारे वो स्टॉक्स जिनका रिटेल कारोबार है या उनमें स्टेक है, उन्हीं शेयर्स में आप जबरदस्त खरीदारी फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कुछ और सेक्टर्स पे भी जाहिर है कि हमारे दर्शकों की नजर है और अनुराग हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं अगला सवाल पूछने के लिए। अनुराग बताइए। अनुराग, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है अनुराग हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। उनका सवाल है रैनबैक्सी पे 50 शेयर्स लिए हैं, 530 के भाव पे नुकसान हो रहा है फिलहाल, करीबन 80-85 रुपए का इन लेवल्स पे। अब जानना चाहते हैं कि रैनबैक्सी के स्टॉक में क्या करना चाहिए उन्हें। जाहिर है कि यहाँ पर खबरों के बीच ये स्टॉक है और ऐसी स्थिति में इस नुकसान की भरपाई की शायद कुछ उम्मीद बन सकती है। विजय चोपड़ा हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्हीं की राय पहले लेते हैं। विजय, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते ही आप शायद लिपिटॉर का लॉन्च देख ले और रैनबैक्सी के लिए कई सालों से इसका इंतजार था, क्या इनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी इसके चलते? देखिए, काफी आशा है कि करीब 500 से 700 मिलियन डॉलर्स का इसमें फायदा हो सकता है लिपिटॉर की सेल्स से, अगर इनको एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स मिलते हैं और ये लॉन्च एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स की वजह से जब ये लॉन्च करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा होगा कंपनी के लिए, क्योंकि काफी समय से थोड़े सबड्यूड हैं ये इंटरनेशनल मार्केट्स में और कोई नए खास प्रोडक्ट लॉन्चेस भी नहीं हुए हैं। तो एक लिपिटॉर के लॉन्च से मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा। दूसरी बात, जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस है या जो इनका एपीआई बिजनेस है, मेरे हिसाब से उसमें भी काफी स्टेबिलिटी है फिलहाल, मगर कोई खास ग्रोथ पैटर्न देखने को नहीं मिला है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। मगर रैनबैक्सी एक सीजन्ड प्लेयर रहा है पिछले कुछ दशकों से और मेरा ये मानना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को ये कंपनी जरूर संभालेगी और लिपिटॉर से नो डाउट उसको बेनिफिट मिलेगा और बैलेंस शीट को काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सैयद नाजिर अहमद जी ने हमें फोन किया है पुणे से। सैयद नाजिर जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी जो हिंदुस्तान लीवर से भेज दिया हूँ, आई हैव बुक्ड द प्रॉफिट, नाउ व्हाट आई शुड डू, वेयर शुड आई इन्वेस्ट इट और शुड आई रीबाय दैट? कितना मुनाफा बनाया है आपने?
बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। चलिए, मेरा सवाल ये था आपसे कि कितना पूंजी है जो आप लगाना चाहते हैं वापस बाजार में? 50,000 के करीब लगाना चाहता हूँ। 50,000 के करीब लगाना चाहते हैं। रानक HUL में लगाना चाहिए या फिर कोई और शेयर्स की सुझाव देंगी आप? जी, HUL ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, उसकी जो रैली है वो थोड़ी स्टॉल होती हुई नजर आ रही है अपर लेवल्स पे, लेकिन ये एक डिफेंसिव स्टॉक है जिसने फॉलिंग मार्केट में भी काफी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो आई वुड एडवाइज कि आप इसी स्टॉक को री एंटर करें, आप डिक्लाइंस पे इसको एंटर करें। इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट करंट लेवल से 378 का बनता है। 378 अगर वो ब्रेक करता है तो थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम देख के 370 और 358 को टेस्ट कर सकता है। उसके ये एक अप रैली का करेक्शन होगा, तो अगर ये लेवल्स टेस्ट करता है तो इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर। तो आई वुड से कि आप ये लेवल्स को ऑब्जर्व करें। एनी वीकनेस टुवर्ड्स 358 टू 355 का जो जोन है उस पर आप इस स्टॉक में खरीदारी करें, आपको बेटर देन मार्केट रिटर्न्स डेफिनेटली मिलेंगे इसमें। चलिए, इसी बीच एक और इम्पोर्टेंट खबर, विंटर सेशन का चौथा दिन है और आज भी वहां पर ठीक ठाक तरीके से कामकाज नहीं हो पा रहा है। विपक्ष ने हंगामा कर दिया है। जिस तरह से FDI इन रिटेल कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है और महंगाई को लेकर काफी बड़ा चिंता बनी हुई है और आज चौथे दिन लगातार हम देख रहे हैं कि ये स्थगित हुई है कार्रवाई। 12 बजे देखेंगे कि आगे सदन चल सकेंगे या नहीं, लेकिन सौदा आपका में हो गया है। छोटे से ब्रेक का वक्त और इसके बाद हम लौट कर आएंगे। रानक और विजय हमारे दोनों ही सलाहकार हमारे साथ बने हुए हैं आपके तमाम सवालों के जवाब दें। स्वागत है आपका एक बार फिर सौदा आपका में। और अब कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो हमारे दर्शकों ने सौदा आपका के फेसबुक पेज पर पेस्ट किए। पहला सवाल लेते हैं सौरभ ठक्कर का, जो कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताइए क्या है आपका सवाल? नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए कौन सा शेयर है आपके पास? जी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन के 150 है मेरे पास, 51 के भाव से। ओके जी, आगे क्या करे, बहुत लॉस हो चुका है। शॉर्ट टर्म 3 या 4 महीने का व्यू है। 3 या 4 महीने का ही व्यू है आपका। NCC में 12-13 रुपए का इस वक्त नुकसान हो रहा है। करीबन 1/4 पूंजी रनक हम कह सकते हैं ये गंवा चुके हैं। क्या करें, अभी इस लेवल पर निकल जाएं? आज थोड़ी तेजी दिख रही है, मौके का फायदा उठाना चाहिए। जी, अगर इनका 3 या 4 महीने का व्यू है तो डेफिनेटली कोई भी रैली स्टॉक में जो आती है उसमें उन्होंने एग्जिट ही करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इन्होंने उनके परचेज प्राइस से इतनी गिरावट तक राह देखी है तो अगर एडवाइस की वो थोड़ा और पेशेंस रखे इस स्टॉक में। मार्केट जो भी टर्बुलेंट टाइम से जा रहा है, एक बॉटम डेफिनेटली इन प्लेस आएगा थोड़े टाइम में। तो 3-4 मंथ्स की जगह पे अगर ये अपना व्यू थोड़ा ब्रॉड करके 1 to 1.5 ईयर का कर दे तो डेफिनेटली उनको जो कॉस्ट है वो भी रिकवर होगी और प्रॉफिट होने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर उनको व्यू अपना शॉर्ट टर्म ही रखना है देन आई वुड एडवाइस दैट एनी रैली टुवर्ड्स 41-42 अगर आती है तो ये इसमें से एग्जिट कर लें उस रैलीज पे। इसी बीच आप अपनी स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है और यहां पर एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आता हुआ कि किंगफिशर के जो मुखिया हैं, जेट एयरवेज के मुखिया हैं और दूसरी एयरलाइंस के मुखिया कल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। जिस तरह से ये कंपनियां घाटे में चल रही हैं और काफी दिक्कत है, हो सकता है कि FDI को लेकर जरूर कल बैठक में बातचीत हो। यहां पर आपसे समझना चाहूंगा विजय, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? तीनों के तीनों शेयर एविएशन स्पेस के हों। स्पाइस जेट 6%, 6.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। जेट में भी 6% की बढ़त है और किंगफिशर में भी 5% तक की रैली देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में? देखिए, अगर आप एविएशन स्पेस में देखें तो ट्रेडिशनली किसी ने भी इसमें पैसा नहीं बनाया है वर्ल्ड ओवर, बारिंग अ कपल ऑफ एयरलाइंस जो कि लो कॉस्ट मॉडल पे चलती हैं। नो डाउट इंडियन काउंटर पार्ट्स भी कुछ अलग नहीं होंगे, मगर जिस प्रकार से बीटन डाउन हुए हैं मेरे हिसाब से जेट एयरवेज एक ऐसा काउंटर लगता है मुझे जिसमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। अगर FDI की बात अगर होती है, उस पर मंजूरी होती है तो नो डाउट जेट एयरवेज में काफी अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। करीब 250-260 के लेवल्स पे है ये, 220-25 का लो है इसका 52 वीक। मेरे हिसाब से एक अच्छा बेट रहेगा। अगर FDI आती है तो मेरे हिसाब से इसमें अच्छा रनअप देख के हम करीब 380-400 के स्तर भी देख सकते हैं। चलिए, अगर FDI आता है तो 380-400 रुपए तक के लेवल्स भी जेट में देखने को मिल सकते हैं। ये राय निकल कर आ रही है विजय की। इसी बीच सूरत से हमें फोन किया है अब्दुल कादिर साहब ने। अब्दुल जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल सुबेक्स के ऊपर है।
जी, मेरे पास करीबन 5,000 शेयर है सुबेक्स लिमिटेड के, जो मैंने 80 रुपए के भाव में खरीदे। तो इसमें क्या करना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ इसे? राना का लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका, सुबेक्स में क्या बता रहे हैं? चार्ट्स 45 रुपए प्रति शेयर का पहले ही नुकसान उठा चुके हैं ये। जी, सुबेक्स के चार्ट्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं है अगर हम उसके मीडियम टर्म चार्ट्स को अगर ऑब्जर्व करें, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट देख चुका है तो डेफिनेटली एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस में ये स्टॉक फिलहाल है। बॉटम अभी तक बना नहीं है स्टॉक का, तो जैसे ही ये कॉलर ने कहा है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए वेट करने के तैयार हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक में करंट रणनीति यही होगी कि आप इसको होल्ड करें, एवरेज बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टॉक का जो मोमेंटम रहा है वो बहुत ही नैरो और अपवर्ड ड्रिवन नहीं रहा है। तो आई वुड से होल्ड द स्टॉक। जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होंगे और स्टॉक में बॉटम की जो अंदेशे दिखाई देंगे तो स्टॉक डेफिनेटली एक अप मूव देगा, तो वो अप मूव में वो एग्जिट करने की रणनीति बना सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी सुबेक्स पे, और जैसे कि एविएशन पे अभी हम बात कर रहे थे, आइए देख लेते हैं एविएशन मिनिस्टर वायला रवि का क्या कहना है इस पे। Call the Prime Minister tomorrow, sir. Yes. Are you aware of that, sir? Why are Yes, I am aware. Why have not called? They sought an interview. TV. Okay, sir. Yeah. What is the reason, sir? What we have you ready? They represent the Prime Minister. They want to meet the Prime Minister and apprise of the present situation of the airlines industry, aviation industry. So that's why PM is good enough to give the time for them, and he is meeting them. Yes. Is there a serious problem there, sir? Because what is the problem? You know, everybody running at a loss. There's a problem. So Prime Minister concerned about this. This is one of the major institution of connectivity and supporting the development of the country. Naturally, the Prime Minister is concerned. So when they are sought for interview, Prime Minister said, "Come and meet me." So are you people considering any special package for these people? I'm sorry, this is the third or fourth time we are asking this question. I'm sorry, I refuse to answer. Sir, why do you want the same question every then and then? Sir, what about FDI? How soon do we see the introduction of FDI? The Parliament is in session. I can't comment on that. But is it under serious contemplation? The government has definitely have been discussed. Sir, some airlines want to import ATF directly, sir. So, I know there's some statement I also seen. It is for the policy matter, the government to take a decision. Yeah. So that's okay now. Also, sir, always one question. One more question. The ICP Air India pilots, the Dharma Adhikari committee that was supposed to look into their grievances, the 6 months is over. They are threatening a strike again. They've written a letter to you. That is, yes, they written a letter, but the point is very simple. The Dharma Adhikari committee has to submit a report. Unfortunately, one of the important member is fell ill, very seriously ill. So that's one point happened, but they are looking into. But they have to make the committee is not for looking into their grievance. Committee is looking into the entire issue of the integration of the after the murder issues and the pay scale, everything. So this that time we agreed to refer to them. They will submit a report and definitely they make some suggestions on their grievance. It will be looked into. But they are threatening a strike by 30th November if nothing is done. I hope wisdom will prevail upon. They're all. This Air India is to run, and they must everybody cooperate. And they know what happened last time. The loss was 200 crores. So that is the gap to pay. We could not pay the salary because the money is not coming. So I hope they will understand the issues and they will cooperate. The Reserve Bank of India has given a तो वायला रवि यहाँ पे ये साफ करते हुए कि प्रधानमंत्री ने बैठक नहीं बुलाई है, बल्कि एविएशन कंपनीज ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि वो मिलना चाहते हैं और अपनी समस्याएं उन्हें बताना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री की ओर से एक पॉजिटिव रुख रहा है। उन्होंने किंगफिशर को उबारने के लिए मदद करने का आश्वासन भी दिया था, और उसी को देखते हुए अब सारे एविएशन कंपनीज उनसे मिल रहे हैं। जाहिर है कि इस समय जबकि FIPB पे एविएशन मिनिस्ट्री, FIPB और दूसरे जो वित्त मंत्रालय जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी ने एविएशन में FDI पर अपने अपने रुख सामने रखे हैं और काम चल रहा है। ऐसे वक्त में अगर ये मुलाकात होती है तो काफी अहम होगी। और हेमंत, कुल मिलाकर शायद आज और सोमवार को भी एविएशन स्टॉक्स फोकस में बने रहने चाहिए, क्योंकि इस मीटिंग का आउटकम आएगा जो कल हो रही होगी, और सोमवार को एक और मीटिंग हो रही है जहां पे
एयर इंडिया के रिस्ट्रक्चरिंग पर बैंकर्स एक पहल करेंगे तो वो एक रास्ता साफ करेगा। अगर किंगफिशर या दूसरी कंपनीज को भी जो रिस्ट्रक्चरिंग मिलनी है, शायद एक यूनिफॉर्म कोई फॉर्मूला निकाल पाए। बिल्कुल, और इसलिए हमने देखा है इन तमाम एविएशन शेयरों में आज एक काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं सारे के सारे एविएशन शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास इस समय ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपके बाकी के सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ रानक और विजय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। सौदा आपका में आपका स्वागत है। हमारे दोनों ही विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं, रानक और विजय, और हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जैन जी ने हमें फोन किया है। जैन साहब नमस्कार, कहां से फोन कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर माधोपुर से बोल रहा हूँ। जी बताएं। सर मेरे पास डिश टीवी 500 शेयर परचेज किए थे मैंने। ओके, तो मैं इनको कब तक रख सकता हूँ? आपका नजरिया किस तरह का है? आपने ट्रेडिंग के 6 महीने साल भर तक रख सकता हूँ सर। 6 महीने साल भर का आपका नजरिया था। चलिए यहाँ पर विजय से समझते हैं। विजय, डिश टीवी 6 महीने साल भर का नजरिया है, 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, नुकसान की भरपाई हो जाएगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से रेवेन्यू ग्रोथ है डिश टीवी में और जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो रहा है, आगे आने वाले 1 साल में हम देखेंगे काफी अच्छे रेवेन्यूज होंगे जो डिजिटल टीवी ऑपरेटर्स हैं उसमें। उसके कुछ और कारण हैं, जैसे डिश टीवी का जो सब्सक्राइबर बेस है वो करीब 1.25 करोड़ का है इस समय, और जिस प्रकार से सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है तो करीब 15 से 20% की पर एनम ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, जो उन्होंने बेस पैक है जो 165 रुपए का पहले हुआ करता था, उसमें 6% की वृद्धि करके करीब 175 का किया है, तो डायरेक्ट बॉटम लाइन को हिट करेगा और उसके लिए बॉटम लाइन के लिए अच्छा होगा। और करीब 45% जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बेस पैक ही लेते हैं, तो यहाँ पे जो 10 रुपए की बढ़ोतरी है वो आगे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से डिश टीवी एक अच्छा पिक है, और 1 साल की अवधि के लिए यदि आप रखते हैं तो मुझे लगता है कि 90-95 के स्तर भी देखने को मिल सकता है। ओके, रखने की राय है आपके लिए डिश टीवी, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। पीयूष पटेल अगला सवाल अहमदाबाद से पूछ रहे हैं। पीयूष, क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर, मैं पीयूष बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरे पास 1393 के LNT है 500 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं वेट करूँ कि एवरेज करूँ, क्या करना है? ओके, आपको यहाँ पर 125 रुपए के आसपास का फिलहाल नुकसान हो रहा है, लेकिन कितना आप इंतजार करना चाहते हैं? इन्वेस्टर हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल, या फिर ट्रेडिंग करेंगे हफ्ते 2 हफ्ते? ट्रेडिंग नहीं करना है मुझे, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। 6 महीने तक मैं रुक सकता हूँ। 6 महीने तक रुक सकते हैं। रनक, क्या रुके रहें? घाटा सहे फिलहाल, रिकवरी हो जाएगी? डेफिनेटली LNT में सलाह यही रहेगी कि आप स्टॉक को होल्ड करें। जो फिलहाल कैपिटल गुड्स मार्केट के साथ साथ कैपिटल गुड्स ने जो हैवी वीटिंग देखी है, उसके बाद LNT ने अभी एक फिलहाल बॉटम को टेस्ट किया है, ऐसे अंदेशे आ रहे हैं। जो 1175 का लो बना था वो अगर सस्टेन करता है तो स्टॉक में डेफिनेटली एक रैली आएगी। तो एडवाइस यही होगी कि आप स्टॉक को होल्ड करें। चलिए, रानक का जाने से पहले आपसे समझना चाहूंगा, कोई डिस्क्लोजर्स आपकी ओर से? डिस्क्लोजर्स यही होंगे कि इट वुड बी पॉसिबल दैट जो भी स्टॉक्स में डिस्कस किए उसमें हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो। थैंक यू। विजय, आपकी ओर से कोई डिस्क्लोजर्स आज? मेरी कोई पर्सनल पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की अवश्य हो सकती है। धन्यवाद विजय, धन्यवाद रानक, आप दोनों का ही समय निकालकर सौदा आपका में आने के लिए और हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, सौदा आपका में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप। सौदा आपका देखने के लिए धन्यवाद।